नमस्कार, मैं राहुल प्रकाश गौतम लाइव मछली सर न्यूज यूट्यूब चैनल से। हमारे साथ में हैं आज भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के मछली शहर विधानसभा के प्रत्याशी एसपी मानो। इनसे हम बात करते हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, किस मुद्दे से लड़ रहे हैं। सर, सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, आप मछली शहर विधानसभा से चुनाव विधानसभा का लड़ रहे हैं, तो किस मुद्दों को लेकर सर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मछली शहर विधानसभा में जो समस्या है उसमें ज़मीनी स्तर पर हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, और जो निकल के निचोड़ आ रहा है, क्योंकि हम भी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं लोगों के बीच में, तो उसमें समस्या ये आ रही है लोगों के लिए सड़क नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि सड़क नहीं है। और कल जो जिस गांव में हम लोग गए थे वहाँ इस तरीके से लोगों ने पीड़ा सुनाई है, क्योंकि देश को आज़ाद हुए 72 साल हो गए और आज तक लोगों ने वोट पे राजनीति की है। और जब भी एससी जो बड़ा तबका है, एससी का बड़ा तबका जो चमार समाज है, इस समाज के बस्तियों में जब हमने जनसंपर्क किया तो वहाँ पता चला कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है और उसकी डिलीवरी कराना है तो लोग चारपाई के ऊपर उसको लाते हैं, फिर कई लगभग 1-1.5 किलोमीटर पैदल निकलते हैं, फिर वहाँ सड़क मिलती है तो वहाँ से जाते हैं। मतलब इस तरीके से आप समझिए देश की आज़ादी के 72 साल हो गए, फिर भी लोग वोट मांग रहे। किस बात पे वोट मांग रहे, किस चीज़ को लेकर लोग चुनाव लड़ते हैं? तो जहाँ तक है कि सड़क और नाली, ये सबसे बड़ी समस्या लोगों के यहाँ है। सड़क, नाली और पानी जैसी, पेयजल जैसी समस्या बहुत ज़्यादा है। और स्वास्थ्य को लेकर के भी लोगों में वो है कि हॉस्पिटल बहुत दूर है, और प्रधान भी तरीके से लापरवाही करते हैं, जो वहाँ बीएलओ हैं या फिर वो आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, तो सारे तरीके का सिस्टम भ्रष्ट है, चूँकि उस पर किसी की निगरानी नहीं है। निगरानी होती तो सिस्टम बेहतर होता है। सर, क्या लग रहा है कि भीम आर्मी के आने, आजाद समाज पार्टी के आने से जो दलित समाज की वोट, मूल वोट है, क्या आपके साथ जुड़ेंगी? जी बिल्कुल। जैसा हम जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बड़ा अंदर उत्साह है। उत्साह इस बात को लेकर के, जैसा भीम आर्मी बिना सत्ता में रहे बहुजनों के हक और अधिकार की बात करती रहे, बैकवर्ड, एससी और मुसलमानों के मान सम्मान में, हर तरीके के सम्मान में भीम आर्मी मजबूती से खड़ी है। तो इससे लोगों के अंदर एक उत्साह है कि भीम आर्मी जब सत्ता में नहीं है तब इतनी मजबूती से काम करे, अगर इनको मौका दिया जाए तो निश्चित ही परिवर्तन होगा। अच्छा सर, ये भी देखा जाता है कि लोग कहते हैं कि भैया भीम आर्मी आगे, भीम आर्मी के कुछ लोग जो है लड़ाकू होते हैं, मतलब कि कलम और एक तरफ कलम की बात करते हैं, दूसरी तरफ लाठी की बात करते हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? जी देखिए, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने उसमें लिखा है, संविधान में ही निहित है कि आदमी आत्मरक्षा के लिए सामने वाले की हत्या कर सकता है, इसमें वो लिखा है। अब ऐसी स्थिति में अगर हमारे बहन बेटियों के साथ कोई छेड़खानी हो या हमारे समाज के ऊपर किसी तरीके का शोषण और अत्याचार हो किसी भी समाज द्वारा, तो ऐसे में हम अगर इंतजार करते हैं कि नहीं मेरा सम्मान लुट जाए फिर हम कुछ करते हैं, तो ये ठीक नहीं है। अगर उनके लिए मैं खड़ा हो जा रहा हूँ तो ये तो सही है। और इस पर लड़ाकू होने का जहाँ तक मामला, जब आप अपने सम्मान की बात करते हैं, जैसे आज दलित समाज ये वोट मांगता है ना, तो लोगों को लगता है ये गलत कर रहा है, वोट नहीं मांगना चाहिए। जैसे लोगों के मन में, जो सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं, उनके मन में ये है कि वोट सिर्फ कुछ ही समाज के लोग मांगे, और ये लोगों का काम है सिर्फ मजदूरी करे, अनाज पैदा करे, सड़क बनाए, नालियाँ बनाए, घर बनाए, और ये सिर्फ और सिर्फ मजदूर बन के रहे। ये हक और अधिकार की बात ना करे, ना तो शिक्षा मांगे, ना तो ये बेहतर स्वास्थ्य मांगे, ना तो पेट भर खाना मांगे, ना ये नौकरी मांगे, किसी भी तरीके का ये चीजें न मांगे, वोट तो बिल्कुल ही ना मांगे। इस तरीके से फील्ड में हम लोग गए तो लोगों ने ये एहसास कराया कि वोट आप मत मांगो, वोट मांग रहे तो आप गलत हो, अगर आप वोट नहीं मांगते हो तो आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। ठीक है, तो ये भीम आर्मी लड़ाकू नहीं है। जब अपने हक और अधिकार की बात जो भी करेगा तो वो सरकार आप देख ही रहे हैं। अब इलाहाबाद में जो हुआ, अब बच्चे अपनी नौकरी मांग रहे हैं तो लोग अब उसमें लाठी चार्ज कर रहे हैं। तो इसमें अब अगर कोई बच्चा विद्रोह में लड़ जाए तो इसको क्या कहेंगे? आप लड़ाकू थोड़ी नहीं कहेंगे, वो तो अपने हक और अधिकार के नौकरी मांग रहा था। अब नौकरी देना सरकार की जिम्मेदारी है भाई, ये सरकार की जिम्मेदारी थोड़ी ना है कि नौकरी कोई मांग जाए तो उसको गोली चला दो और उसके डंडे बरसाओ और उनको पीटो, फिर उनको उठा के जेल में डालो, मुकदमा कराओ। इसलिए हम लोगों ने सरकार थोड़ी नहीं बनाया था। सरकार को, इसी सरकार का काम ही है, जब आप वोट ले लें तो आपका काम है कि सारे समाज में जो पीड़ित है, वो दुखित है, जो अधिकारों से वंचित है, शोषित है, पिछड़ा है, उन सारे लोगों के हक अधिकार और मान सम्मान की रक्षा करनी। पिछड़ा और दलित, पिछड़ा और मुस्लिम समाज, माइनॉरिटी समाज के लोग किस तरीके से जुड़ रहे हैं आप? जी, माइनॉरिटी समाज तो देखिए भयभीत है, क्योंकि ये सरकार में इस तरीके से जैसे सीए, एनआरसी जैसे काले कानून लाए गए और समाज में एक अलग तरीके से ट्रेंड चलाया जा रहा है कि मुसलमान इस देश पे कब्जा करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो सारी चीजों को देखते हुए भीम आर्मी जो मजबूती से मुसलमानों के साथ खड़ी है,
और कहीं न कहीं मुसलमानों के नाम पे दलितों का शोषण होता रहा है। ठीक है, मुसलमानों के नाम पे लोग दलितों का शोषण कर रहे हैं, तो इसमें मुसलमान भी इस बात को समझ गया है और दलित भी इस बात को समझ गए हैं। दोनों आपस में भाईचारे के साथ मजबूती से लगे हैं। सीए एनआरसी में जामा मस्जिद में जो चंद्रशेखर भाई ने आंदोलन किया था, अभी हाल ही में आपके मीरगंज में भटहर में लोग निकाल रहे थे, ताजिया का जुलूस निकाल रहे थे मुस्लिम भाई लोग, तो वहाँ पे वही हिंदू संगठन के लोग वहाँ पहुंच करके बोले ताजिया नहीं निकलने देंगे, तो वहाँ पर भीम आर्मी ने बड़ी मजबूती से खड़े होकर के साथ में ताजिया निकलवाया। तो वो जो मुस्लिम समाज में जो संदेश गया है कि अगर हमारा कोई है तो वो दलित है और दलित का कोई है तो वो मुसलमान है, इस तरीके से लोगों में जो वो है उत्साह है, बड़े उत्साह पूर्वक लोग मतदान भी करने को तैयार है। इस बार लोग ये चाह रहे हैं कि अब बहुत लोगों को हमने देख लिया और विरासत में रहने वाले राजनीतियों के मुंह पर जोरदार तमाचा इस बार केतली पर वोट देकर लोग करने के लिए तैयार है। सर, ये भी देखा जा रहा है कि कुछ बहुजन समाज पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं, वो कहते हैं भीम आर्मी, जब तक भीम आर्मी था तब तक हम लोग समर्थन करते थे, लेकिन आजाद समाज पार्टी बनाने के बाद जो है उनको लगता है कि बहुत बड़ा गलती कर दी भीम आर्मी। अब ये है ना कि जैसे मान्यवर कांसीराम साहब ने अपने खून और पसीने से सींचा था इस पार्टी को, और इस पार्टी का एक मिशन था और मिशन पे पार्टी का कोई वो दोष नहीं है, लेकिन पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो कार्यकर्ता मतलब एकदम निष्क्रिय है, समाज से उनसे कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ वो अपने व्यवस्था में अपने स्वहित के काम में लगे हैं, जिस वजह से पार्टी का वर्चस्व खत्म हो रहा है। और हमारे आने से पार्टी को कोई क्षति नहीं है, पार्टी का जितना काम है उतना पार्टी को मिलेगा, जो जितना काम करेगा जमीन में उसी को लोग मतदान करेंगे, उसी के साथ रहेंगे। बसपा बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता में क्या अंतर है? देखिए, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता सक्रिय रहते हैं। जैसे सरकारी तंत्र पे अगर देखा जाए तो पुलिस रखी गई है समाज की सेवा करने के लिए, पुलिस रखा गया है, संवैधानिक अधिकार मान सम्मान के साथ अगर कोई छेड़खानी होता तो पुलिस का काम है। लेकिन भीम आर्मी के लोग पुलिस से पहले वहां पहुंचने का काम करते हैं, यही फर्क है। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता किसी भी मामले में, किसी भी ट्रेजेडी में, किसी भी तरीके की एट्रोसिटी होता है, उस मामले में सबसे पहले भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता पहुंचते हैं। और पुलिस भी इस बात के लिए हैरान रहती है कि आपको सूचना कैसे जाती है, तो हम लोगों ने उनको आश्वासन दिलाया कि आपके घर में भी हमारा भीम आर्मी का आदमी रहता है और वो भीम आर्मी को सपोर्ट करता है। तो ये मामला है, चूंकि बहुजन समाज का जो पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो किसी भी ऐसे स्थान पे नहीं जाते जहाँ पे किसी तरीके का एट्रोसिटी हो या किसी बहन बेटी का रेप हो या कोई मान समाज के साथ छेड़खानी हो, तो वहाँ ऐसे लोग नहीं जाते। और नेताओं का काम है, जिन लोगों ने मतदान लिया, जिन लोगों ने वोट लिया, उन्हीं का काम है कि समाज में हो रहे अत्याचार के खिलाफ जम करके आवाज लगाएं। लेकिन वो घर में बैठते सिर्फ इस बात के लिए कि हमें पार्टी का निर्देश नहीं है, ऐसा पार्टी नहीं सिखाती। पार्टी कोई भी हो ऐसा नहीं सिखाती कि आप घर में बैठ जाओ और बहन बेटियों को इज्जत लुटें दो, इस तरीके का नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का मतभेद है और हमारा जो काम है, काम की वजह से आजाद समाज पार्टी को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, भीम आर्मी को लोग मजबूती से पसंद कर रहे हैं और बड़ी मजबूती से इस बार जन समर्थन भी अपने साथ है। अगर सर आप मछली शहर के विधायक चुने जाते हैं तो मछली शहर विधानसभा के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज है ना, मैंने मछली शहर विधानसभा में जो दौरा किया है, जो PWD की सड़कें हैं बहुत मतलब इतनी भयावह है कि मतलब गड्ढा युक्त है। जो लोग कहते थे गड्ढा मुक्त है ना, गड्ढा युक्त है, मतलब इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि मतलब हम लोग की गाड़ी का चेचिस जो है जमीन पे लड़ जाता है, फिर कुछ लोगों को गाड़ी से उतर के पैदल चलना पड़ता है। PWD का सड़क का ये हाल है। तो सबसे प्राथमिकता ये है कि पहला तो ये हो कि PWD जो सड़क है, जितनी भी सड़कें हैं वो एकदम सही हो, और यही काम है, इसीलिए विधायक चुना जाता है। विधायक का काम ही यही है, कम से कम सड़क तो बेहतर हो। और इसके बाद शिक्षा का स्तर जो है वो थोड़ा सा अच्छा किया जाए, क्योंकि विधायक का काम है कि इन सारी चीजों पर भी निगरानी रखे, एक बार दौरा करे सारे विद्यालय का और सब जगह पे जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करते। तो ऐसे में अगर मुझे मौका मिलता है, मछली शहर विधानसभा के लोगों को मौका देते हैं, तो निश्चित है कि हम स्कूलों पर और सड़कों पर और इसके बाद गाँव में जो बस्तियों में पानी की समस्या है, पेयजल की समस्या है और नाली है और सड़क है, वो सारी समस्याओं पर जमकर काम किया जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।